तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि आज की वीडियो में जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं उसके अंदर आपको एक्सियो का ऑप्शन मिल जाएगा। जो कि अगर आपको एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो आप लोग उस एप्लीकेशन की मदद से इजीली अपनी एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले, यूज करने से पहले आपको मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन को आप यूज करना चाहते हो तो बहुत केयरफुली आपको एप्लीकेशन यूज करना है, अदरवाइज आप लोग वहां से एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में आप लोग एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे यूज करना है और किस प्रकार से आपकी लिमिट वहां से बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। तो देखो, अगर आपको इस एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जो कि एप्लीकेशन के नाम की बात करें तो इसका जो नाम है वो है रिगी। अब देखो, इस एप्लीकेशन का बेसिक काम क्या है कि ये आपको एक प्रीमियम ग्रुप सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। यानी कि इस एप्लीकेशन में आप लोग प्रीमियम ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो, प्रीमियम चैनल क्रिएट कर सकते हो, फिर चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कोई भी ग्रुप या फिर चैनल क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी ग्रुप या फिर चैनल क्रिएट करते हो तो उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना होता है, वेरिफिकेशन करवाना होता है। और आपका ग्रुप या फिर चैनल तभी अप्रूव होता है जब आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट होता है और उस पर अच्छे खासे फॉलोवर होते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को जो है ये एप्लीकेशन है, अगर आप लोग इसको डाउनलोड करते हो, अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखो कि जो है ये इस प्रकार के इसके ऑप्शन आते हैं, जो कि मैंने इस पे एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा हुआ था, जो कि मेरे दोनों ही ग्रुप यहाँ पे रिजेक्ट हो रखे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको भी यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे बहुत कम ऐसे चैनल होते हैं जो अप्रूव होते हैं। ठीक है, तो मैं देखो आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ एक्सियो के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, कोई ग्रुप या फिर चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। बस आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर लेना है अपने मोबाइल नंबर वगैरह से। ठीक है, और एक चाहो तो आप किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का ग्रुप या फिर चैनल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है सेटिंग पे, देख सकते हो सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सुपर थैंक्स का। ठीक है, ये देख सकते हो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप लोगों ने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये जो लिंक आ रहा है आपने करना क्या है कि देन इसको कॉपी करना है और इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने चले जाना है क्रोम में। देखो, आपको कोई ग्रुप, आप चाहो तो ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिंपली आपने उस लिंक को कॉपी करके क्रोम पे आके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है और देन सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करता है, जैसे जो है यूट्यूब पे सुपर थैंक्स काम करता है उसी प्रकार से ये भी सुपर थैंक्स करके यहाँ पे काम करता है। ठीक है, यानी कि किसी को गिफ्ट कार्ड सेंड करने जैसा ये भी यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपना जो है नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, और यहाँ पे आपने एक अमाउंट एंटर कर देना है। ठीक है, अब मैं गाइस आपको यहाँ पे एक खास बात बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट आपको ज़्यादा एंटर नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आप कोशिश करिए कि 1000 से कम की ट्रांजेक्शन करिए। हालांकि आपका अमाउंट उस एप्लीकेशन में रुकेगा नहीं, अगर कोई दिक्कत आती है तो एप्लीकेशन के अंदर आपके एक्सियो के अंदर रिफंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कम अमाउंट ट्राई करिए फर्स्ट टाइम में। देखो, मैं आपको खास करके बोल रहा हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो सिर्फ एक्सियो के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो आपने यहाँ पे कम से कम अमाउंट की ट्रांजेक्शन करना है, 1000 से ऊपर नहीं, उससे कम ही का अमाउंट यहाँ पे रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करके देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि आपको यूपीआई एप्लीकेशन मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग और वॉलेट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि देन ईएमआई पे क्लिक करना है। ईएमआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ईएमआई हो गया, डेबिट कार्ड ईएमआई हो गया और कार्डलेस एंड अदर ईएमआई का ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि नीचे वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको एक्सियो का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आईसीआई कार्डलेस हो गया। ठीक है, कैसी वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि अगर आपको रियल में ट्रांजेक्शन करना है तो ये एक्सियो का ऑप्शन आ रहा है, आपने करना क्या है कि देन इस पे क्लिक करना और इस पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा।
वो OTP फिलअप करके आप लोग यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। और अगर आप एलिजिबल होते हो तो उसके बाद आपको EMI 10 वर्ष सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग EMI 10 वर्ष सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो उसके बाद फर्स्ट EMI की पेमेंट आपको तुरंत करना होगा। आप फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से अपनी फर्स्ट EMI की पेमेंट जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखो आपकी ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, देन बैक आ जाना है एप्लीकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट डिटेल ऐड करनी होंगी, जो कि अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए आप सेटिंग में आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको अर्निंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने करना क्या कि देन इस ऑप्शन पे क्लिक करना और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी KYC वेरीफाई करना होगा, जो कि अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करना होगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड है। तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं रहेगी तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे प्रोफाइल वेरीफाई का एक ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना नाम एंटर कर देना, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना। पैन कार्ड की फोटो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेना। आपकी जैसे प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है आपने इसको बैक करना। बैक करने के बाद देखो यहाँ पे आप जो भी जो है ट्रांजेक्शन करोगे, जितने भी अमाउंट की ट्रांजेक्शन करोगे उस पे एप्लीकेशन का जो कन्वीनियंस फीस काटने के बाद आपका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, अगर आप लोग सुपर थैंक्स के थ्रू पेमेंट करते हो, यानी कि जो तरीका मैंने बताया, अगर आप लोग इसके थ्रू पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 3% की फीस लगने वाली है। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह क्रिएट करके उस पे पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो उस पे आपको 10% की फीस लगेगी। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग चैनल के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो उस पर आपको 10% की फीस लगेगी। लेकिन अगर आप लोग सुपर थैंक्स के थ्रू कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो उस पर सिर्फ आपको 3% के ही चार्जेस लगेंगे। तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब यहाँ पे आपका पूरा अमाउंट शो करेगा, यहाँ पे आ रहा है विड्रॉ का ऑप्शन। ठीक है, तो अब इस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी होगी, जो कि बैंक डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी बैंक डिटेल जो है एंटर करके, जैसे कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह एंटर करके उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो है राइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी अकाउंट डिटेल सेव कर लेना। उसके बाद बैक करना और उसके बाद आपकी अकाउंट डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आप विड्रॉ पे क्लिक करके अपनी अमाउंट को इजीली विड्रॉ के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखो विड्रॉवल जो टाइम है इसका वो 24 आवर्स का है। 24 आवर्स के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले आपके पास इनकी तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल करा जाएगा और आपसे कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे। अगर आप लोग उनके आंसर सही से दे देते हो तो आपका जो अमाउंट है वो इंस्टेंट विदिन 5 to 10 मिनट के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर उनको कोई दिक्कत लगती है, आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो, तो ऐसे में आपकी ये ट्रांजेक्शन कैंसिल करके आपका जो अमाउंट है वो एक्सियो में ही रिफंड कर दिया जाता है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर इनको कोई भी दिक्कत लगती है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल करके आपका जो भी अमाउंट है उसे आपके एक्सियो पे लेटर में ही रिफंड कर दिया जाता है। और प्लस और आप जो भी EMI की पेमेंट पहले कर देते हैं वो भी आपका अमाउंट आपके बैंक में रिफंड कर दिया जाता है एक्सियो की तरफ से। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन तो बिल्कुल जेन्युइन है, यहाँ पे आपका कोई भी अमाउंट नहीं फंसने वाला है। लेकिन इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी हाई है, जो कि अगर आप लोग इस पर कोई लापरवाही वगैरह करते हो तो हो सकता है कि आपको इस पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। क्योंकि मैंने भी एप्लीकेशन को 1-2 बार यूज कर रखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कई बार जो है ट्रांसफर वगैरह यानी कि ट्रांजेक्शन कर रखा है और देख सकते हो कि सुपर थैंक्स के ही थ्रू मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रखा। लेकिन काफ़ी पहले मैंने कर रखा था। ठीक, अभी मैंने रिसेंट में इसको यूज नहीं करा, लेकिन काफ़ी पहले मैंने इसको जो है कई बार यूज कर रखा था, जो कि मैंने कई बार इस पर जो है पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर रखा था और ये पेमेंट मेरे बैंक में भी सेटल हो गई थी। लेकिन बाद में कुछ इशू आ गए थे इस पर, जिसके कारण मैंने इसको यूज नहीं करा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट वगैरह है वो ब्लॉक हो गया था। तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज करना है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जिससे कि आपका अमाउंट फंस जाए। देखो मैंने एप्लीकेशन को यूज करा और मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे जो है इनको मेरा अकाउंट सही नहीं लगा। मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रांजेक्शन करे थे और ये अमाउंट तुरंत आधे 1 घंटे के अंदर मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन इसके बाद पता नहीं इनको क्या दिक्कत लगी मेरे अकाउंट में, जिसके कारण मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन मेरा कोई भी जो है अमाउंट यहाँ पे रोका नहीं गया, मेरा जो भी अमाउंट था वो रिफंड हो गया था मेरे एक्सियो में ही। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट यहाँ पे होल्ड नहीं किया जाता है। अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत लगती है इनको, तो ऐसा नहीं है कि आपके अमाउंट को ये लोग ब्लॉक करेंगे। अमाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे, आपका अमाउंट आपके जो है एक्सियो में रिफंड कर देंगे। अमाउंट से इनको कोई मतलब नहीं है, बस ये आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। तो देखो अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज करना, बेशक आप इसको बिल्कुल सावधानी से यूज कर सकते हो, बिना कोई जल्दबाजी करे। अगर आपके अंदर धैर्य है और आप कम से कम अमाउंट की ट्रांजेक्शन करके
इसको जो है यूज कर सकते हो। और अगर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आती है तो आपका जो अमाउंट है वो ईजिली आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है। बाकी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, प्रोसेस बता दिया। और अगर आपको कोई प्रीमियम ग्रुप क्रिएट करना है तो वो भी आप लोग जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पे। प्रीमियम ग्रुप क्रिएट करके आप उस ग्रुप में मेंबर ज्वाइन करवा सकते हो, जैसे कि आप लोग कुछ फीस चार्ज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को ज्वाइन करवाओ, आप ग्रुप क्रिएट करके रख लो और खुद ही अलग अलग नंबर से ज्वाइन हो जाओ, पेमेंट करके, एक्सियो से ही पेमेंट करके। ठीक है, बाकी देखो मैंने आपको सिंपल वाला तरीका बता दिया। अगर आपको वो बेटर लगता है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये एप्लीकेशन या फिर ये तरीका पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे कोई अलग मेथड आता है, कोई अलग वेबसाइट आती है जिससे कि ईजिली हम लोग इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर पाएँ, तो उसका अपडेट गाइस मैं आपको ईजिली अपने चैनल पे दे दूंगा, जिससे कि आप एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाएँ।